नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऐतिहासिक यात्रा में जहां हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में क्या हुआ। अशोक के बाद जो शांति और धर्म का प्रचार हुआ था, उसके बाद क्या तलवारें चलीं? क्या बौद्ध धर्म को रोका गया? किसने भारत में पहली बार रोमन साम्राज्य से व्यापार किया? चलिए, समय की मशीन में बैठिए। हम चल पड़े हैं 185 ईसा पूर्व की ओर। पुष्यमित्र शुंग का उदय। जब अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया, तभी एक सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग। उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं सम्राट बन गया। लेकिन क्या उसने बौद्ध धर्म का विरोध किया? कुछ कहते हैं कि उसने बौद्ध विहारों को तोड़ा, पर ऐतिहासिक प्रमाण मिश्रित हैं। शुंगों की संस्कृति और कला। शुंग काल में सिर्फ तलवारें नहीं चलीं, भारहुत स्तूप जैसे सुंदर बौद्ध स्मारक भी बने। ये काल धार्मिक बहुलता का था। बुद्ध की प्रतिमा उभर रही थी। कण्व वंश और सत्ता का पतन। 73 ईसा पूर्व में शुंगों का स्थान लिया कण्व वंश ने। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिके। मात्र 45 वर्षों में ही कण्व वंश खत्म हो गया। इसके बाद भारत के दक्षिण में उठी एक नई शक्ति, सातवाहन वंश। राजधानी, प्रतिष्ठान, पैठन, महाराष्ट्र। सातवाहन या आंध्र वंश बौद्ध विहारों और व्यापारिक मार्गों के भी रक्षक थे। वे व्यापार रोम तक करते थे और इनका सबसे महान सम्राट था गौतमीपुत्र सातकर्णी। शक पहलव से संघर्ष। शकों और पहलवों ने भारत पर हमला किया, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन्हें हराकर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने राज्य को उत्तर भारत तक बढ़ाया और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। कला, धर्म और समाज। अमरावती की बौद्ध मूर्तियां, भव्य कथा चित्रण, प्राकृत भाषा का उत्कर्ष, गाथा सप्तशती। ये वो युग था जहां भारत में धर्म, कला और व्यापार तीनों मिलकर आगे बढ़े। भारत का वैश्विक संबंध। क्या आप जानते हैं, रोम से लेकर अफ्रीका तक सातवाहनों के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। भारत अब केवल उपमहाद्वीप नहीं था, वो एक वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। निष्कर्ष। युग का अंत, नए युग की तैयारी। शुंगों ने तलवार उठाई, सातवाहनों ने व्यापार को चमकाया और इसी दौरान बौद्ध धर्म का स्वरूप हीनयान से महायान बनने लगा। अब मंच तैयार था अगले महायान शासक कनिष्क के लिए। लेकिन वो कहानी अगली कड़ी में। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा रोचक लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। कमेंट में बताइए, क्या आप कनिष्क और कुषाण काल पर अगला एपिसोड चाहते हैं? धन्यवाद।